क्या क्या बताया था आप लोगों ने, प्रैक्टिस किया? शनिवार को मैंने बताया था, क्या क्या बताया था प्रोसेस, बताइए फटाफट। शनिवार को बनाया था वीडियो एडिटिंग का। नहीं, वीडियो एडिटिंग का नहीं था शनिवार को क्लास। शनिवार को क्लास तो मैंने लिया था। शनिवार शनिवार को को तो नहीं। आपने इंदौर जाने की बात हो रही थी ना सब। नहीं, मैंने क्लास लिया था, पहले ही क्लास लिया था जिसमें वर्कशॉप के ऊपर पहले बताया था, उसके बाद में मैंने इंदौर की बात बोली थी। तो वर्कशॉप डिज़ाइनिंग के ऊपर मैंने बोला था कि एक वर्कशॉप डिज़ाइन करने में क्या क्या चीज़ें लगती है, क्या क्या प्रोसेस होना चाहिए। तो सबसे पहला कि आपका टॉपिक, कौन से टॉपिक के ऊपर आप सेशन देने वाले हो, वो सबसे पहले होना चाहिए, हाँ। है ना। दूसरा पॉइंट होना चाहिए, है ना। अब आप लिखते जाओ, एक्चुअली में क्या होता है कि आप लोग लिखते नहीं हो ना, और उसके वजह से आप लोग रिकॉर्डिंग के भरोसे रहते हो। रिकॉर्डिंग के भरोसे मत रहिए, पहले आप साथ में नोटबुक और पेन रखिए और फटाफट फटाफट नोट डाउन करते जाइए एक एक पॉइंट को, है ना। और जब तक आप लोग नोट डाउन नहीं करोगे ना, तब तक आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, है ना। रिकॉर्डिंग कब देखोगे, क्योंकि वो 2 घंटे का रिकॉर्डिंग होता है, 1.5 घंटे का रिकॉर्डिंग होता है, फिर इस बीच में आपके घर क्या काम आ जाता है, फिर बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आती है ना। तो वो चीज़ों में आपको टाइम नहीं मिलता है, जो क्लास में आप लोगों को टाइम मिलता है ना, उसका अच्छे से यूटिलाइज करो आप। समझ में आ रहा है? उसका बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज करो आप लोग। तो एक वेबिनार या वर्कशॉप जो भी आप बोल लो, जैसे वेबिनार डिज़ाइन करना है या कोई वर्कशॉप डिज़ाइन करना या कोई बूट कैम्प डिज़ाइन करना है ना। इसको कैसे डिज़ाइन करना है? सबसे पहला पॉइंट, हमेशा पहला जो पीपीटी रहता है, जो पहला आपका स्लाइड रहेगा, पहले स्लाइड में आपको क्या डालना है? पहले स्लाइड में आपको टॉपिक डालना है कि कौन से टॉपिक के ऊपर आप काम करने वाले हो, कौन से टॉपिक के ऊपर आप बात करने वाले हो। सबसे पहला पॉइंट टॉपिक, आपका टॉपिक क्या रहने वाला है। फर्स्ट पॉइंट आपका हमेशा ये होना चाहिए, आपका टॉपिक क्या है। तो टॉपिक का नाम आपके अकॉर्डिंग आप बहुत अच्छे अच्छे नाम रख सकते हैं, आप चैट जीपीटी से सर्च कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप बहुत ही काफ़ी अच्छे अच्छे नाम होते हैं जो आप आपके कोर्सेज का, अपने प्रोग्राम का नाम रख सकते हैं, है ना। जैसे आपने बहुत सारे अलग अलग प्रोग्राम के लोगों ने देखा होगा कि एनएलपी में कुछ और अलग नाम दे दिया, एनएलपी फॉर स्ट्रेस मैनेजमेंट, एनएलपी फॉर मनी मैग्नेट, है ना, मनी अट्रैक्शन, लामा फेरा फॉर हेल्थ रियोल्यूशन। ठीक है, इस तरीके से कुछ भी आप अच्छे से नाम दे सकते हैं अपने प्रोग्राम का। तो यहाँ पर टॉपिक आपको लिखना है, जो भी टॉपिक के ऊपर आप बात करने वाले हैं, जो भी आपका जिसके ऊपर आपका वर्कशॉप, जिसके ऊपर आपका वेबिनार है। सेकंड पॉइंट है आपका कि यहाँ पर जब आपने टॉपिक के बारे में बता दिया, अब सेकंड पॉइंट में आपको बताना है कि आज के इस वेबिनार में, इस वर्कशॉप में आपको क्या क्या सीखने के लिए मिलेगा, यानी व्हाट यू लर्न, व्हाट यू लर्न। आज आप इस वेबिनार में क्या सीखोगे। तो यहाँ पर आप 4 से 5 पॉइंट बताओ कि अच्छा आज आपको ये सीखने को मिलेगा, अच्छा ये सीखने को मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा। तो इसमें भी क्या क्या हो सकता है व्हाट यू लर्न में, कि भाई जैसे अगर मैं मान लीजिए मैं ईएफटी के ऊपर बता रहा हूँ, तो ईएफटी क्या है, व्हाट इज अ ईएफटी, ईएफटी क्या है। ठीक है, दूसरा हाउ ईएफटी वर्क, ईएफटी वर्क, ईएफटी कैसे काम करता है। ठीक है, ईएफटी रूल्स, ईएफटी के क्या रूल्स है। ठीक है, देन यहां पे प्रैक्टिकल। तो ये 4 पॉइंट के ऊपर आज हम बात करेंगे। ये 4 पॉइंट आज हम करने वाले कि ईएफटी क्या है, ईएफटी काम कैसे करता है, और ईएफटी के क्या रूल्स है, क्या सीक्वेंस होना चाहिए ईएफटी का, वो हम सीखेंगे। देन इसका प्रैक्टिस, हम प्रैक्टिकली इसका प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट के ऊपर आज मैं बात करने वाला हूँ। तो वैसे आप रेकी के लिए बना रहे, वैसे आप लामा फेरा के लिए बना रहे, वैसे आप पेंडुलम के लिए बना रहे, जो भी टॉपिक के लिए आप बना रहे उससे रिलेटेड आप यहाँ पर लिखेंगे। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर हुआ एवरीवन? देन ये होने के बाद तीसरा पॉइंट, तीसरे पॉइंट के अंदर आप बताओगे यहाँ पे कि आप कौन हो, है ना, कि भाई आपके बारे में, अबाउट यू, आपके बारे में, आप कौन हो।
है ना। भाई आप कौन हो, आपसे क्यों सीखना चाहिए, है ना, क्यों आज के वेबिनार को इन्होंने अटेंड करना चाहिए। तो अपने बारे में शॉर्ट इंट्रोडक्शन, शॉर्ट इंट्रो। और शॉर्ट शॉर्ट इंट्रो में भी क्या बोलना है आपको, जो भी टॉपिक आप बोल रहे हैं वो टॉपिक में आपने क्या किया हुआ है ना, आपका कितने साल का एक्सपीरियंस है। अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो ठीक है, आपने क्या किया हुआ है, तो मैं लामा फेरा में ग्रैंड मास्टर हूँ, मैं ईएफटी के अंदर मास्टर हूँ, है ना, ये आप बोल सकते हैं। देन इसके बाद में आपका मिशन क्या है, किस मिशन को लेकर आप काम कर रहे हो, क्यों आप यहाँ पर हो, क्यों आप लोगों को सिखा रहे हो, है ना। क्या आप आपका एक इंस्टीट्यूट खोल के बैठ जाते, वहाँ पे आप लोगों को ले लेते, वहाँ पे बुला लेते, क्यों मैं ऑनलाइन वर्कशॉप कर रहा हूँ, क्यों मैं ऑनलाइन मार्केटिंग कर रहा हूँ, ठीक है, इसके पीछे का क्या रीजन है, क्यों लोग मार्केट में इस कोर्स को अगर 50,000 का दे रहे तो हम उसको 50,000 में दे रहे, इसके पीछे का क्या मिशन है। तो हम एक मिशन को लेकर काम कर रहे हैं कि इतने इतने समय तक इतने इतने लोगों को हमको ट्रेन करना है, या इतने लोगों को हमको, जैसे मान लीजिए 2025 तक मेरा मिशन है, या 2030 तक मेरा मिशन है 1 लाख हीलर्स को ट्रेन करना, है ना, या 1 लाख लोगों को हील करना। तो कैसे हील करोगे, है ना भाई, आप लोगों की मदद से, आप सारे लोगों की मदद से ही मैं लोगों को हील कर पाऊंगा। तो ये मैंने अपना एक मिशन यहाँ पे बता दिया, क्लियर। देन इसके बाद में यहाँ पे आपका एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन आपने दे दिया, यहाँ पे आपकी शॉर्ट स्टोरी भी आपको बताना है कि वाई, क्यों आपने ये चूज किया। शॉर्ट स्टोरी एकदम शॉर्ट होना चाहिए, बहुत बड़ी नहीं होना चाहिए, क्लियर। बहुत शॉर्ट स्टोरी आपकी होना चाहिए, बहुत बड़ी स्टोरी यहाँ पर नहीं होना चाहिए। देन इसके बाद में चौथे नंबर पे यहाँ पर आप आपके टेस्टिमोनियल दिखा सकते हैं। अगर आपके पास में कोई टेस्टिमोनियल है तो वो आप टेस्टिमोनियल 2 या ज़्यादा नहीं, 2 या 3, 2 और 3, ज़्यादा नहीं, 2 से 3 टेस्टिमोनियल आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। कोई रिव्यू अगर आपके पास में अवेलेबल है तो वो रिव्यू का फोटो लेकर, वो रिव्यू का स्क्रीनशॉट लेकर आप पीपीटी के अंदर वो दिखा सकते हैं, क्लियर। ये आपको यहाँ पर करना है। देन उसके बाद में 5वें पे आपने ये जो 4 पॉइंट बोले, अभी 4 पॉइंट में से पहले पॉइंट को उठाना है, क्या, व्हाट इज अ ईएफटी। अब ईएफटी का इसके बारे में आपको समराइज करना है, इसके बारे में बताना है। 6वें पॉइंट में आपको फिर एक स्टोरी बताना है जो रिलेट करती हो इस टॉपिक से। कोई भी एक स्टोरी आप बता सकते हैं, किसी सेलिब्रिटी की आप बता सकते हैं, किसी फिल्म स्टार की आप बता सकते हैं, किसी पॉलिटिशियन की आप बता सकते हैं, किसी भी पर्सन की स्टोरी आप यहाँ पर बता सकते हैं, या कोई मूवी का कोई शॉट आप यहाँ पर बता सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ें आप यहाँ पर बता सकते हैं स्टोरी के रूप में। देन उसके बाद में 7 पॉइंट में ईएफटी कैसे काम करता है, हाउ ईएफटी वर्क, कि भाई ईएफटी एक्चुअल में काम कैसे करता है, तो उसके बारे में अब यहाँ पे बताओगे कि ईएफटी कैसे काम करता है। तो अब यहाँ पर बताओगे कि भाई ईएफटी जो होता है वो हम हमारे मेरिडियन पॉइंट के ऊपर टैपिंग करते हैं, तो जो ये मेरिडियन पॉइंट होते हैं ये डायरेक्टली कनेक्ट होते हैं हमारे माइंड से, है ना, हमारे माइंड और हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक के ये मैसेज पहुँचाते हैं, इसी वजह से ये इतने अच्छे तरीके से काम करता है, क्लियर। ये यहाँ पे आपने बता दिया 7 पॉइंट के अंदर। फिर 8वें पॉइंट में आपने ईएफटी का रूल्स या सीक्वेंस बता दिया कि भाई ईएफटी के कौन कौन से मेरिडियन पॉइंट है। तो यहाँ पे पूरे मेरिडियन पॉइंट के बारे में बता दिया कि ईएफटी के ये 9 मेरिडियन पॉइंट है जिसके ऊपर हम काम करते हैं। ये 9 मेरिडियन पॉइंट है जिनके ऊपर काम किया जाता है, ये यहाँ पे आपने बता दिया। देन इसके बाद में 9 में फिर यहाँ पे आपको शॉर्ट वीडियो या शॉर्ट स्टोरी, या तो यहाँ पे टेस्टिमोनियल रिव्यू या शॉर्ट वीडियो अगर कोई हो इससे रिलेटेड, या कोई एक्टिविटी अगर आप करवा सकते हैं तो ये चीज़ यहाँ पर आप करवा सकते हैं। कोई भी एक्टिविटी, है ना, कुछ एक्टिविटी आपने करवा ली, कुछ भी एक्टिविटी करवा ली, या कोई टेस्टिमोनियल अगर हो आपके पास में तो 1 या 2 टेस्टिमोनियल शेयर कर दिया आपने, है ना। फिर उसके बाद में अगर कोई वीडियो हो आपके पास में शॉर्ट आपके सेशन का ऐसा कोई, तो वो वीडियो आपने यहाँ पे शेयर कर दिया। तो ये चीज़ों को आपने 9th वाले पॉइंट में शेयर किया।
10th में आपने क्या किया, यहाँ पर प्रैक्टिकल करवाया, प्रैक्टिकल करवाया, प्रैक्टिकल में आपने डायरेक्टली उनको प्रैक्टिकल करवाना शुरू किया। देन उसके बाद में आपने इसके बाद यहाँ पर बोला कि भाई ये, यहाँ पर आपने क्लोजिंग करना शुरू किया, और यहाँ पर आपने बोला कि भाई ये सारी चीज़ें मैं 90 मिनट में, 1 घंटे में, 2 घंटे में चाह के भी नहीं सिखा सकता हूँ, और चाह के भी आपकी बरसों के जो पुराने पैटर्न है, बरसों की जो आदतें हैं, वो 1 घंटे में कभी नहीं बदल सकती। उसके लिए कम से कम 3 से 4 दिन आपको मेरे साथ में देना होगा, तब जाके हम उसके ऊपर काम कर सकते हैं, है ना। अगर आप चाहो कि 1 घंटे में मेरी ज़िंदगी बदल जाए, 1 घंटे में मैं पूरा चेंज हो जाऊँ, जो आज आपकी उम्र 30 साल है, 40 साल है, 50 साल है, और 50 साल से आपने कुछ नहीं किया, 30 साल से आपने कुछ नहीं किया, वो पुराने पैटर्न, वो गंदी चीज़ें अपने दिमाग में डाल के रखी, वो पुराने पैटर्न अपने दिमाग में डाल के रखे, तो वो पैटर्न आपके 1 दिन में मैं नहीं निकाल सकता, 90 मिनट में मैं नहीं निकाल सकता। उसके लिए कम से कम मुझे आपके साथ में 3 दिन, 4 दिन, 1 महीना, जो भी आपका प्रोग्राम हो, है ना, इतना दिन मुझे आपके साथ में चाहिए। तो इसके लिए आप लोगों को एक डिसीजन लेना पड़ेगा इसको सीखने के लिए। तो इससे पहले आप लोगों को वे जो प्रोग्राम होता है हमारा, ये प्रोग्राम एक्चुअल में इसका जो प्राइस होता है 90,000 या 50,000, जो भी आपने रखा है ना, 50,000 आपका इसका कोर्स का पूरा प्राइस होता है, और इतना एक व्यक्ति को खर्च करना होता है, क्योंकि इतना अगर वो नहीं करेगा तो डेफिनेटली ये को हम उसको बहुत अच्छे लेवल पर लेकर जा रहे हैं, हम उसको एक ईएफटी हीलर बना रहे हैं, है ना। तो एक ईएफटी हीलर बनना है, लामा फेरा हीलर बनना है, तो कोई भी ऐसे ही नहीं बन जाता है। जहाँ पे आप लाखों रुपए कमाने वाले हो, तो वो चीज़ें सीखने के लिए आपको मेहनत तो लगेगी। क्लियर, ये यहाँ पे आपने बताया। देन इसके बाद में आपने यहाँ पर बोनसेस बताए, बोनसेस तो कम से कम 5 बोनस आपको बताना है। और बोनस आपके, अगर आपका प्रोग्राम मान लीजिए कि 15,000 रुपये का आपका प्रोग्राम है, तो कम से कम आपने यहाँ पर 1.5 लाख रुपए के बोनस बताए, 1 लाख रुपए के बोनस बताए, मतलब उससे 3 से 4 गुना बोनसेस होना चाहिए आपके। क्लियर, और उससे रिलेटेड बहुत सारे बोनसेस आपको मिल जाएंगे, कैसे मिलेंगे वो मैं आपको आज बताऊंगा। क्लियर, और बोनसेस एक ही बार रेडी करना पड़ता है, एक बार मेहनत लगती है, एक बार आपके बोनसेस रेडी हो गए तो जिंदगी भर आपके लिए वो काम करते हैं, लाइफ टाइम आपके बोनसेस, और बाकी प्रोग्राम में भी आप उसको यूज कर सकते हो। ठीक है, ठीक, यहां तक बोनसेस आपने बताया। फिर उसके बाद में आपको यहां पर आपका एक्चुअल प्राइस बताना है। एक्चुअल प्राइस बताने से पहले आपको थोड़ा सा ज्यादा पॉइंट बताना है। यहाँ पे एक्चुअल में ये कोर्स तो इतना है जिसमें आपको इतने के बोनसेस मिल रहे हैं, लेकिन ये प्रोग्राम आपको मिलने वाला है सिर्फ और सिर्फ 25,000 के अंदर। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आपको 25,000 रुपये पे करना है। लेकिन इसके साथ में और भी कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को देना चाहूँगा, जो भी अभी 5% ऐसे होंगे जो अर्ली बर्ड ऑफर हम अभी आप लोगों को देने वाले, जितने भी 5% होंगे उन 5 लोगों को ये प्रोग्राम सिर्फ मिलेगा 15,000 के अंदर। केवल 5 लोगों के लिए ये ऑफर रहेगा। अब ये देख के आप अंदाजा लगा लीजिएगा कि आपके सेशन में कितने लोग हो। तो ये कैसा होता है, 10% क्लोजिंग होता है, 10% क्लोजिंग रेशियो होता है, 5 से 10%, उससे ज़्यादा क्लोजिंग रेशियो नहीं होता है। क्लियर है, तो अगर आपके प्रोग्राम में 10 लोग आए हैं तो 10 में से 1 क्लोज होगा। अगर 20 लोग आए हैं तो 20 में से 2 क्लोज होंगे। अगर 30 लोग आए हैं तो 30 में से 3 ही क्लोज होंगे। ये क्लोजिंग का रेशियो है। कभी कभी 30 में से 1 ही क्लोज होगा। तो आपको उस प्रकार से ऑफर क्रिएट करना है कि भाई अभी आपको दिख रहा है कि आपके सेशन में 30 लोग हैं लास्ट में, तो आपको बोलना है कि ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ 3 लोगों के लिए रहने वाला है। 3 लोगों के बाद में ये ऑफर खत्म हो जाएगा। ये जो भी ऑफर है इस ऑफर को हम एंड करेंगे। क्लियर हुआ इतना? क्लियर है एवरीवन, सभी को? अनम्यूट करिए, फटाफट बताइए। क्लियर है? सर जैसे क्लियर है। सर जैसे 40 लोग आए तो हमको नंबर देख के ही बोलना है ना, ये कि भाई नंबर ये देख के, ऑफर सिर्फ 4 क्योंकि लोगों के लिए 10% रहेगा। ही क्लोजिंग रेशियो होता है, उससे ज़्यादा नहीं होता है। 10% बराबर। है ना, बहुत। अगर आपका अगर
पेड एड चल रहा है तो फिर वहां पे 30% तक की क्लोजिंग रेशो होता है। बाकी फ्री वाला जो एड चल रहा है उसके अंदर आपका क्लोजिंग रेशो 5 to 10% के अंदर ही होता है, उससे ज्यादा नहीं होता है। ओके ओके सर, थैंक यू। ठीक है, तो ये चीज आपको पहले ही देख लेना है। ऐड तो सब पेड ही तो होता है, फ्री भी होता है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। पेड एड मतलब क्या और फ्री एड क्या, वो मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। ठीक है, पेड एड मतलब अपन कोई फ्री वर्कशॉप कर रहे हैं, फ्री वर्कशॉप। तो अपन ने क्या किया कि फेसबुक को और इंस्टाग्राम को तो पैसे दिए, लेकिन अपना वर्कशॉप क्या है, फ्री है। फ्री है। अब यहीं पर मेरा वर्कशॉप फ्री नहीं है, 90 रुपीज का है, 99 रुपीज का है ना, 49 रुपीज का है या 21 रुपीज का है। तो यहाँ पर मैं पैसा लेकर लोगों को बुला रहा हूँ कि भैया पहले 49 रुपए दो फिर मेरे वर्कशॉप को अटेंड करो, पहले 90 रुपए दो फिर मेरे वर्कशॉप को अटेंड करो। बट यहाँ पर क्या हो जाता है कि ये फ्री वाली लीड अगर आपकी 50 रुपए की पड़ रही है तो ये वाली लीड आपकी 1000 रुपए की पड़ेगी। इतना डिफरेंस हो जाता है। समझ में आ रहा है? मतलब 100 रुपए के एक आदमी को लाने में 1000 रुपए से लेकर 2000 रुपए खर्च करने पड़ते हैं। समझ में आया? एक आदमी को लाने पे 1000 रुपए खर्च करना पड़ते हैं। जहां पे आप फ्री वाले सेशन में एक आदमी को लाने में 50 कर रहे हो, यहीं पे वो उसका 5 से 6 गुना 10 गुना ज्यादा हो जाता है। क्लियर? लेकिन यहाँ पर क्लोजिंग रेशो फिर ज्यादा होता है क्योंकि यहाँ पर जेन्युइन लोग ही आते हैं। यहाँ पे टाइम पास वाले लोग बहुत कम होते हैं, क्योंकि अगर वो 99 रुपीज पे कर रहा है तो यकीन करिए अगर कोई व्यक्ति 2 रुपए भी पे कर रहा है ना, 9 रुपए भी पे कर रहा है तो वो छोड़ेगा नहीं, है ना। बहुत कम चांसेस होगा कि वो वर्कशॉप को छोड़ेगा, वो अटेंड नहीं करेगा। बहुत कम चांसेस है कि वो ऐसे ही फालतू में 9 रुपए दे के आपके सेशन को अटेंड कर रहा है या 99 रुपीज देकर अटेंड कर रहा है। वो एक्चुअल में नीड वाला व्यक्ति है तभी वो अटेंड कर रहा है। बट यहाँ पर आपको बजट अमाउंट बहुत हाई लगता है। आप सोच के देखिए, एक व्यक्ति अगर 1000 रुपए में आ रहा है और आपको 100 लोगों को लाना है, आपको 100 लोगों को लाना है, ठीक है। 100 लोगों को लाने के लिए आपको कितना पैसा लगेगा? 1 लाख। 1 1 लाख लाख। रुपए। और ये 100 लोग अगर आपके ग्रुप में आए तो 100 में से 70 लोग आपके सेशन को अटेंड करेंगे। मतलब 70 लोगों को सेशन अटेंड कराने के लिए आपको 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट लगा। समझ में आया? तो ये आगे की बात है, जब मार्केटिंग वाले पे चलेंगे तब मैं इसको पूरा डीप लेवल पे बताऊंगा। अभी ये चीज समझ में आ गई आपको तो सर वर्कशॉप वाली? कोर्स तो वहां फिर 30,000 का देना पड़ेगा ना, फिर 30,000, 50,000, 40,000। डिपेंड, हाँ डिपेंड कि आपका कोर्सेज कैसा है, वो आगे की बात है। अभी मैं उसके ऊपर नहीं जा रहा हूँ क्योंकि अभी उसके ऊपर जाके कोई मतलब नहीं है। अभी ये चीज आपको समझ में आ गई एवरीवन? जी। ये सभी को क्लियर है अभी वेबिनार वाला? हाँ। है ना, बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, हाँ सर। तो अभी फटाफट जल्दी से अपने वेबिनार को बनाओ नोटबुक के अंदर, जल्दी से बनाओ और मुझे बताओ। क्योंकि वो छोड़ना ऐसा हो जाता है ना कि सर कल बताऊंगा, सर परसों बताऊंगा, वो होता नहीं है, मुझे पता है। तो अभी आप नोटबुक के ऊपर बनाओ और फिर आप बाद में आराम से इसके ऊपर बना लेना। ठीक है, आपका पीपीटी वगैरह बाद में डिजाइन कर लेना। अभी आप पहले नोटबुक पे बना के बताओ। यस, बनाइए सर जल्दी एक से। बार आप थोड़ी सा रिपीट करोगे, मैं लेट होगी, मैंने बहुत लेट अटेंड किया तो मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, मैंने आपको वैसे आपका क्लियर हो ही चुका है ये पहले भी, आपको पहले अच्छा, भी आप बताया क्योंकि है, आप कोई दिक्कत ईएफटी नहीं। बता रहे हो कि आप लांबा फेरा के बारे में बता रहे हो? नहीं, मैं ना ईएफटी बता रहा हूँ ना लामा फेरा के बारे में बता रहा हूँ। मैं तो आपको इसके बारे में बता रहा हूँ कि आपको अपना वेबिनार कैसे डिज़ाइन करना है। तो वेबिनार डिज़ाइन करने के लिए सबसे पहला टॉपिक, कौन से टॉपिक पर आप बात करने वाले हो वो आप पहले बताओगे, यहाँ पे पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट आप बात करोगे कि व्हाट यू लर्न, आज आपको क्या क्या सीखने के लिए मिलेगा, उसके ऊपर आप बात करोगे। ठीक है, तो क्या क्या सीखने के लिए मिलेगा, तो उसमें आप 3 से 4 पॉइंट बताएंगे। क्या क्या कि भाई ये जैसे एग्जाम्पल ले लिया मैंने कि ईएफटी का आप वेबिनार डिजाइन कर रहे हो, है ना, तो अब उसके हिसाब से आप बाकी के सब्जेक्ट का भी डिजाइन कर सकते हो। तो मैंने माना कि ईएफटी के ऊपर आप एक वर्कशॉप डिजाइन कर रहे हो, तो सबसे पहला पॉइंट क्या आएगा कि भैया ईएफटी क्या है। तो वैसे ही जो रेकी का कर रहा है वो बोलेगा रेकी क्या है, जो लामा फेरा का कर रहा है वो बोलेगा लामा फेरा क्या है ना। फिर दूसरा, हाउ ईएफटी वर्क, ईएफटी कैसे काम करता है। ठीक है, ये हमने बताया। फिर उसके बाद में
ईएफटी के कौन कौन से रूल्स है, या रूल्स बदल लो, या यहाँ पे कौन कौन से मेरिडियन पॉइंट होते हैं उसके बारे में आपने बताया। कौन कौन से मेरिडियन पॉइंट है इसके बारे में आपने यहाँ पे डिटेल में बताया। देन ये बताने के बाद अब आपने क्या किया, अगले पॉइंट में आपने बताया कि भैया प्रैक्टिकल, मैं आपको प्रैक्टिकल करवाऊंगा। तो ये 4 पॉइंट के ऊपर आज का पूरा सेशन होने वाला है। उसके बाद में आपने एक शॉर्ट स्टोरी अपनी बता दी, ठीक है, जहां पर आपने आपका एक्सपीरियंस बताया टॉपिक से रिलेटेड, बाकी सारी चीजें नहीं कि मैंने ये भी सीखा, ये भी सीखा, ये भी सीखा, ठीक है, मैंने 15+ मॉडलिटी सीखी है, खत्म। ऐसा नहीं कि मैंने रेकी सीखा, मैंने रामाफेरा सीखा, मैंने ईएफटी सीखा, मैंने ये भी सीखा, डाउजिक भी सीखा, नहीं, इतना लंबा नहीं खींचना है। हाँ, मैंने 15+ मॉडलिटी सीखी हुई है, और इस ओकल फील्ड के अंदर मेरा 15 साल का एक्सपीरियंस है, मेरा 5 साल का एक्सपीरियंस है, मेरा 1 साल का एक्सपीरियंस है, मेरा 2 साल का एक्सपीरियंस है। ये चीज आप यहाँ पे बताओगे, क्लियर। उसके बाद में आपका मिशन क्या है, किस मिशन को लेकर आप काम करना चाहते हैं। तो अब आपका 2023-30 तक का मिशन यहाँ पर बताओगे कि 2030 में मेरा ये मिशन है जिसके ऊपर मैं काम करने वाली हूँ, ठीक है। टेस्टिमोनियल उसके बाद में ये हो गया। देन उसके बाद में अपनी एक शॉर्ट स्टोरी आप जोड़ोगे, है ना। शॉर्ट स्टोरी आपको ऐड करना है आपकी, कि आपने इसको क्यों किया, ठीक है। आपकी रिलायबल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ भी बना के जोड़ के बता दिया। आपकी रिलायबल स्टोरी होना चाहिए कि भाई आपने क्यों किया, इसके पीछे का क्या रीजन है ना। यहाँ पे झूठ नहीं बोलना है हमको। देन इसके बाद में टेस्टिमोनियल, आपके 2 से 3 टेस्टिमोनियल आपको बताना है। अगर आपके पास में लोगों के रिव्यू है, किसी को आपने सिखाया है, किसी के टेस्टिमोनियल है, तो वो आपको बताना है। अगर आपके पास में नहीं है, अगर रिव्यू नहीं हो तो हाँ मैं वही एग्जाम्पल। बता रहा हूँ, अगर आप लोगों के पास में रिव्यू नहीं है तो आपकी इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई भी रिव्यू है, उस रिव्यू को आप यहाँ पे दिखा सकते हैं, ठीक है। आपकी इंडस्ट्री से किसी का रिलेटेड भी बहुत सारे रिव्यू हो गए, review हाँ, किसी और के भी आप दिखा सकते हैं कि देखिए रेकी को इन्होंने किया तो इनको ये मिला, अच्छा रेकी को इन्होंने ये किया तो इनको ये रिजल्ट मिला, इन्होंने ये किया तो इनको ये रिजल्ट मिला, तो ऐसे आप ये दिखा सकते हैं, क्लियर। हाँ बोला ना, काय माहिती। अंजनी मैम म्यूट करिए। अरे सर, यहाँ पे जैसे आप बोल रहे हो कि भाई शॉर्ट इंट्रोडक्शन देना है, तो यहाँ पर एजुकेशन भी बताना है क्या, कि सिर्फ हाँ, मॉडलिटीज के विषय पे ही है? एजुकेशन आप थोड़ा सा बता सकते हो कि मैं बाय ओके ओके। प्रोफेशन मैंने ये सीखा हुआ है, लेकिन मैंने हीलिंग में ये चीजें की हुई है, ठीक है। अच्छा अच्छा। और मेरे इतने साल का एक्सपीरियंस है, इस मिशन को लेकर मैं काम कर रहा हूँ, और इसको ऐड करने के पीछे का मेरा स्टोरी ये था, इसी वजह से मैंने ये किया। जैसे रिटायर पर्सन कोई बोल रहा है कि मैं जॉब पर्सन हूँ, तो तो एक्चुअली सर, मेरा ये सीखने के पीछे का परसेप्शन ये था कि मैं चाहता था स्पिरिचुअल फील्ड के अंदर आना, और मैं ये भी चाहता था कि स्पिरिचुअल फील्ड में आकर मेरा जब तक जॉब चल रहा है तब तक मैं ऐसी कोई चीजें खड़ी कर लूं कि मेरे रिटायरमेंट के बाद मुझे फ्री ना बैठना पड़े, मेरे पास में एक प्रोफेशन होना चाहिए। इसी वजह से मैंने इसको चुना। तो वो चीजें आपको कनेक्ट करके बोलना है, ठीक है। ओके ओके सर, थैंक यू। हाँ, ये उसके बाद इंट्रोडक्शन में, में बोलना है। हाँ ये इंट्रोडक्शन में, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हम आए, हमारा एक रीजन, हमारा मोटिव क्या है इसमें आने का, वो हम अपने इंट्रोडक्शन में ही बोलेंगे। यस यस, इंट्रोडक्शन के अंदर ही शॉर्ट रहना चाहिए, बिल्कुल बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, या आपका 5 मिनट के अंदर ही खत्म होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। मोस्टली 2 मिनट से 3 मिनट के अंदर ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, क्लियर। देन उसके बाद में टेस्टिमोनियल, 2 से 3 टेस्टिमोनियल आपके पास है तो वो आपको शेयर करना है। फिर अगला पॉइंट क्या था अपना, कि व्हाट इज ए ईएफटी, हमने यहाँ लिखा ना कि ईएफटी के बारे में बताएंगे, तो वो पॉइंट को आपने यहाँ पे लिख दिया। देन उसके बाद में उसके बाद एक स्टोरी आपको बताना है, ठीक है। कोई भी स्टोरी रिलेटेड, ईएफटी से रिलेटेड या लामाफेरा से रिलेटेड कोई भी स्टोरी यहाँ पे आपको शेयर करना है ना। सर अगर हम ईएफटी के बारे में बता रहे हैं तो लामाफिरा की स्टोरी हम इंक्लूड कर सकते हैं? नहीं, नहीं ना, ईएफटी के बारे में हमें बताना होगा ना, ईएफटी के बारे में, हाँ, उसके अकॉर्डिंग हमें स्टोरी टेलिंग करनी है। उसके अकॉर्डिंग कोई मूवी का शॉर्ट आप बता सकते हो, कोई मूवी का एग्जांपल आप यहाँ पे दे सकते हो, कोई पॉलिटिशियंस का एग्जांपल आप दे सकते हो, है ना। जैसे किसी का योगा का है तो वो नरेंद्र मोदी जी का एग्जांपल दे सकता है कि मोदी जी आज भी सुबह 4 बजे उठते हो, सुबह 4 बजे उठने के बाद में वो योगा करते हैं,
ठीक है। आप अगर बुक से रिलेटेड अगर आपका कोई सेशन है तो आप बोल सकते कि बिल गेट्स जो कि इतने अमीर आदमी लेकिन वो आज भी बुक्स को रीड करते हैं। क्लियर। तो आप आपके टॉपिक से रिलेटेड कोई भी स्टोरी, कोई भी मूवी, आप जैसे आप दंगल का आपने एग्जाम्पल दे दिया, सुल्तान मूवी का एग्जाम्पल दे दिया, कोई भी मोटिवेशनल इस पे, तारे जमीन का आपने एग्जाम्पल दे दिया कि एक बच्चा होता है, जैसे अगर कोई हीलिंग करता है चाइल्ड के ऊपर, बच्चों के ऊपर, तो वो यहाँ पर वो तारे ज़मीन के ऊपर उसका एग्जाम्पल दे सकता है कि बच्चे कुछ बच्चे कमज़ोर होते हैं मेंटली, लेकिन घर वाले उनको नहीं समझते और नहीं समझने के कारण वो बच्चे अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो वो स्टोरी का एक छोटा सा क्लिप आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसको अपने पीपीटी के अंदर डाल सकते हैं, है ना, ये आप दिखा सकते हैं। क्लियर है यहाँ पे। फिर इसके बाद में ईएफटी कैसे काम करता है उसके ऊपर आप यहाँ पे बताओगे कि एक्चुअल में ईएफटी काम कैसे करता है, ये बताया आपने। देन उसके बाद में ईएफटी कैसे काम करता है, देन उसके बाद में आपके पास में अगर कोई टेस्टिमोनियल हो, ठीक है, ईएफटी कैसे काम करता है ये आपने बता दिया। फिर उसके बाद में इसके क्या रूल्स है ईएफटी के, तो उसके मेरिडियन पॉइंट्स के बारे में आपने बता दिया, है ना, कौन कौन से मेरिडियन पॉइंट है, कितने मेरिडियन पॉइंट होते हैं, इनके बारे में बताया। भाई यही मेरिडियन पॉइंट क्यों होते हैं, है ना, इसके बारे में आपने थोड़ा सा डीपली बताया। तो ये आप थोड़ा 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 डीपली जाते जाओगे तो यहाँ पे आपको ये 8 पॉइंट के अंदर आपने कवर किया। फिर उसके बाद में 9 पॉइंट के अंदर कोई भी वीडियो या कोई एक्टिविटी करवा दो, या यहाँ पे डायरेक्टली प्रैक्टिकल करवा दो आप। अगर कोई एक्टिविटी है आपके पास में, आपके दिमाग में, तो बेस्ट है। अगर कोई वीडियो दिखा सकते हैं तो वो बेस्ट है। अगर टेस्टिमोनियल आपके पास में तो कम से कम 2 से 3 टेस्टिमोनियल दिखाइए, 2 से 3 टेस्टिमोनियल सर लामा दिखाइए। फेरा का प्रैक्टिकल कैसे करवाएंगे? क्या लामा फेरा का कोई वीडियो, प्रैक्टिकल वीडियो लामा दिखा फेरा सकते हैं कि इस तरीके से इसका हीलिंग होता है, इस तरीके से करवाया जाता है, एक वीडियो आपने दिखा दिया, या तो आपने यहाँ पे बता दिया पहले, जैसे मैं अपने सेशन में बताता हूँ कि लामा फेरा में जो प्रैक्टिकल होता है वो आप ग्रुप में नहीं होता है, वो पर्सन टू पर्सन होता है, इसी वजह से मैं यहाँ पे हीलिंग नहीं दे सकता हूँ। बट यहाँ पर हम आपको एक वीडियो शो करेंगे जिसके अंदर मैं बताऊँगा कि किस तरीके से हीलिंग दिया जाता है। तो वो आपने वीडियो यहाँ पे शो कर दिया हीलिंग देते हुए एक कोई, है ना, और यहाँ पे आपने एक मेडिटेशन करवा दिया, है ना, छोटा सा शॉर्ट मेडिटेशन करवा दिया ओके। अपने तो प्रैक्टिकल सर के रूप में। हाँ, सर जैसे जो सर जैसे जैसे कि मान अभी लो हमने किसी निकिता मैम का क्वेश्चन है कि भाई, हाँ हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। बोलिए सर, बोलिए आप हेलो, बोलिए। बोलिए पवन सर, हाँ बोलिए पवन सर बोलिए। हाँ जैसे निकिता मैम का क्वेश्चन है कि भाई कैसे हम जो है बता सकते हैं, जैसे जो भी पर्सन आते हैं हमारे वेबिनार में, तो जैसे हमारा वीडियो मान लो हमने हीलिंग का बना दिया और उसको 2x 3x करके जो है थोड़ा फास्ट चला दे तो भी चल सकता है क्या? हाँ चलेगा ना, शॉर्ट वीडियो बना लो और उसको ये करके आप दिखा दो यहाँ पे। स्पीड बढ़ा के जिसे शो हाँ कर स्पीड दे। बढ़ाकर, थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के आप बता दो, या यहाँ पे एक मेडिटेशन करवा दो, वो चीज़ आप यहाँ पे करवा सकते हैं। ओके ओके सर। ठीक है, मतलब सर कोई भी जैसे कि प्रैक्टिकल मेरा आपको करवाना है। वीडियो बना हुआ है हीलिंग, हीलिंग देते समय, तो अपन वो वीडियो भी इसमें डाउन मतलब बता सकते हैं? हाँ डेफिनेटली बता सकते हैं। सर मैंने एक बनाया है, आप देखिए, टॉप वर्कशॉप के टॉपिक्स जो मैंने बनाए हैं। ओके। पहला तो जैसे टॉपिक रहेगा लामा फेरा, हाँ 2 मिनट में फिर पहले उसके ये बाद कवर कर देता हूँ, ये कवर कर देता हूँ, फिर आप बताइएगा, है ना। चलिए ठीक। यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को प्रैक्टिकल। फिर उसके बाद में आप बताओगे कि भाई एक्चुअल में ये जो प्रोग्राम है इसका मार्केट प्राइस कितना है। तो इसका मार्केट प्राइस इतना इतना होता है ना, ये मार्केट प्राइस इतना इतना होता है। तो इससे पहले आप एक चीज जोड़ सकते हैं कि वाई, आपको क्यों सीखना है अभी, वाई यू लर्न, आपको ये क्यों सीखना चाहिए, वाई शुड यू लर्न, आपको ये क्यों सीखना चाहिए, ये आपने यहाँ पर बताना है। अब इसके आप 5 से 6 बेनिफिट 8 बेनिफिट यहाँ पे आपने बता दिए कि भाई आपको इसलिए सीखना है, 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 ठीक है, ये बता दिया। फिर उसके बाद में आपने यहाँ पे कुछ क्वेश्चनिंग कर ली है, और जो क्वेश्चनिंग है उनके आंसर यस में होना चाहिए, नो में नहीं, यस वाले आंसर वाले क्वेश्चन तो आप डेफिनेटली निकाल सकते हैं, चैट जीपीटी से आपको मिल जाएंगे। देन उसके बाद में आपको प्रोग्राम बताना है कि भाई ये जो प्रोग्राम है एक्चुअल इसका प्राइस जो है वो 50,000 या 90,000 मार्केट के अंदर है, लेकिन
आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप मेरे सेशन में आए हैं, आपने इतना समय दिया, तो मैं यहाँ पे आपको बेस्ट प्राइस, बेस्ट चीज़ आपको मैं दूंगा। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि इसके साथ में आपको और क्या क्या मिलेगा। तो सबसे पहला सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, आपको नोट्स अगर आपके अपने बना लिए तो नोट्स मिलेंगे, और उसके बाद में आपको 1 लाख रुपए के बोनसेस मिलेंगे। 1 लाख के बोनसेस, 1 लाख रुपए के बोनसेस आपको मिलेंगे। ठीक है, तो ये 1 लाख का बोनस और ये सारी चीजें। तो आपको क्या लगता है इस कोर्स का क्या प्राइस होना चाहिए? लेकिन मैं यहाँ पे एक बात बता दूं, हमारा ये प्रोग्राम ये डेट से शुरू होने वाला है, और हमारे पास में अगर डेट आपने नहीं डिसाइड की तो बोलिएगा कि हमारा ये प्रोग्राम अगस्त से या अप्रैल से या मई से, जो भी 1 महीने का या 15 दिन बाद से ये प्रोग्राम शुरू होने वाला है। लेकिन अभी हमारे पास में सिर्फ और सिर्फ 5 सीटें बची हुई है, और वो आपको देख लेना है कि वेबिनार में कितने लोग हैं। अगर 50 लोग हैं तो 5 ही सीट बची है, अगर 20 लोग हैं तो 2 ही सीट बची हुई है, अगर 30 लोग हैं तो सिर्फ 3 सीट बची हुई है हमारे पास। क्लियर? ये आपने बता दिया। देन इसके बाद में यहाँ पर आपको बताना है, आपको ना ही 50,000 पे करना है, और ना ही आपको 1.5 लाख रुपए, ना ही आपको 1.5 लाख पे करना है, ना ही आपको 50,000 पे करना है। तो अभी 3 लोगों के लिए ये स्पेशल ऑफर आप सभी लोगों को मिलने जा रहा है। ये प्रोग्राम है सिर्फ और सिर्फ 15,000 का, लेकिन ये ऑफर रहेगा सिर्फ 3 लोगों के लिए। जैसे ही हमारी ये 3 सीट फुल होती है, ये अर्ली बर्ड ऑफर हमारा खत्म हो जाएगा। क्लियर? ये यहाँ पर आपने बोलना है। हो गया आप क्लियर सभी को? अगर क्लियर है यहाँ पे तो मैं 10 मिनट का समय दे रहा हूँ। 10 मिनट के अंदर मुझे सारे लोगों का कंप्लीट चाहिए। तो 10 मैंने मिनट के बना अंदर लिया। मैं ठीक है, बताऊं तो बाकी लोग, हाँ आप बता दीजिए। सर? जैसे टॉपिक रहेगा लामा फेरा, हम्म तो लामा फेरा के बाद थोड़ा सा अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन देंगे। हम्म उसके बाद व्हाट इज लामा फेरा इसमें कवर करेंगे। उसकी जैसे लामा प्लस फेरा वाला वो स्टोरी कर दिया, थोड़ा ब्रीफ हम्म, हिस्ट्री ठीक डाल है। दिया, थोड़ा लीनेज उसका समझा दिया, और इसके जो सिंबल्स और टूल्स होते हैं ये हम लोग समझा देंगे। फिर आएंगे उसकी फिलोसफी की, हाउ लामा फेरा वर्क, कैसे काम करता है, उसकी फिलोसफी थोड़ा समझा देंगे। फिर इसके बेनिफिट्स क्या क्या होंगे, उस बेनिफिट्स को समझाएंगे। फिर कौन सीख सकता, हु कैन लर्न। तो जैसे भाई एक हीलर है कोई, वो सीख सकता है, या कोई स्पिरिचुअली प्रोफेशनल पर्सन है जैसे योगा टीचर हो गए, या मेडिटेशन जो कराता है, ठीक है। या कोई भी जो सोसाइटी के लिए कुछ वर्क करना चाहता है, हेल्प करना चाहता है सोसाइटी को, इस तरह की इंटेंशन है, तो ऐसा व्यक्ति भी इसको सीख सीख सकता सकता है। है, यस। हाँ, फिर अब हम आएंगे कि लेवल्स पे आएंगे कि ये जो कोर्स है इसमें 3 लेवल होते हैं, तो तीनों लेवल, हीलर लेवल, मास्टर लेवल और ग्रैंड मास्टर लेवल। यस। फिर इस कोर्स से आपको क्या मिलेगा, व्हाट यू गेट। तो उसमें हम लोग आएंगे कि आपको तो पहला अट्यूनमेंट मिलेगा, और दूसरा है कि आपको अगर लेवल 1 में तो 6 सिंबल, और ग्रैंड मास्टर तक जाते हैं तो 12 सिंबल सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, और पीडीएफ नोट्स मिलेंगे आपको। रिकॉर्डेड सेशन रहेगा कि आप लाइफ टाइम के लिए उसको देख सकते हैं, और जो हमारे नए नए बैचेस स्टार्ट होंगे उसमें आप लाइफ टाइम के लिए भी कभी भी एंट्री उसमें कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा उसमें कि ये हम लोग मिलेगा। फिर टेस्टिमोनियल्स, ये टेस्टिमोनियल्स में जो है इसमें हम लोग जैसे किसी के जो मैसेज आए हैं उसको दिखा सकते हैं, मेल्स आए हैं उसको हम लोग वीडियो मतलब फोटोज की दिखा सकते हैं, फिर वीडियो टेस्टिमोनियल्स भी उसमें डाल सकते हैं हम लोग। फिर उसके बाद स्टोरी कि कैसे मैंने किसी को हील किया, उसके साथ कैसा प्रॉब्लम थी, एक स्टोरी मैंने उसको सुनाई कि जो भी एक्सपीरियंस था वो मैंने एक स्टोरी के माध्यम से सुनाई कि वो महिला थी या परेशान थी, या वो ऐसा पेशेंट हमारे पास आया यस और यस। हमने उसकी हीलिंग की, उसके ये बेनिफिट उसको मिले। फिर उसके बाद हम लोग थोड़ा सा एक्टिविटी करा सकते हैं, हीलिंग का वीडियो दिखा सकते हैं, एक्टिविटी में मेडिटेशन करा दिया, किसी एक मेडिटेशन कोई भी थोड़ी देर के लिए करा दिया, और उसके बाद हम हीलिंग का जो है उसका भी वीडियो दिखा सकते हैं कि ऐसे हीलिंग होती है। फिर जो हम बताएंगे कि इसका प्राइस जो होता है मार्केट में ये चल रहा है, जैसे 50,000 है,
और मतलब जो भी जैसे आप दिखाते हो नेट पे इसी तरह से कि 50,000 है, 1 लाख है, जो भी है। और ये इतना इसका रेट है जो इसका है। और हम लोग जो है आपको बोनस भी देंगे। आपको ये कोर्स जो होगा उसमें बोनस दिखा देंगे, तो बोनस में हम जोड़ सकते हैं। बोनस में कई चीजें जैसे तो ढूंढना पड़ेगा, जैसे लामा फेरा किट भी बोनस में ले सकते हैं सर कि नहीं ले सकते? हाँ, ले सकते हैं। हाँ, कि बोनस में किट दे रहे हैं आपको। हम्म। या कोई ऐसा छोटा सा कोई कोर्स हो उसको भी बोनस में डाल सकते हैं हम्म। कि ये फाउंडेशन लेवल का कोई हो छोटा सा, वो भी दे सकते हैं कि इसके साथ ये फाउंडेशन लेवल का आपको ये मिल जाएगा, ये सीख सकते हैं आप। फिर यस। उसके बाद लास्ट में हम लोग क्रिएट करेंगे अपना प्राइस। सपोज जैसे 50,000 है तो हम लोग ने 15,000 या 17,000 या 20,000 क्रिएट किया, और उसमें अर्ली बर्ड ऑफर दे दिया कि आज जो जितने भी सपोज 100 लोग हैं तो उसमें से 10% हमने निकाला कि 10 लोगों को आज ये ऑफर है। अगर आज की डेट में वो ज्वाइन करते हैं तो इस ऑफर पे वो ज्वाइन कर सकते हैं। QR कोड वोड अपना उसमें डाल दीजिए। ओके, चलिए, ग्रेट, बढ़िया। चलिए, आप लोग भी इसी तरीके से बनाइए, है ना, नोटबुक में बनाइए पहले। और कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत आसान है। थोड़ा सा सोचो, थोड़ा सा शांति से बैठो, सोचो तो आपको समझ में आएगा। क्लियर? तो 10 मिनट का समय दे रहा हूँ मैं। मिनट के बाद में मैं सभी लोगों से पूछूंगा। ओके? मीटिंग छोड़ के कोई भी नहीं जाएगा, सभी लोग यहीं पे रहेंगे। किस कोई भी मीटिंग छोड़ के नहीं जाएगा कि सर मेरे पास ये काम आ गया, मैं कल बताऊंगा, ऐसा नहीं करना है। क्लियर? अभी ही आपको करना है, क्योंकि अभी आप थोड़ा सा सीरियस हो गए तो बन जाएगा, और नहीं तो फिर वो लटक के रह जाएगा। मैंने सैटरडे के दिन क्लास लिया था, आज मंडे है, मंडे तक आपका नहीं बना। क्यों नहीं बना? वो इसी कारण से। ठीक है, तो अभी आप फटाफट जल्दी से रेडी करिए। बोलूं सर मैं? अच्छा चलिए कोई नहीं। हाँ, 10 मिनट ले लीजिए टाइम, फिर वापस से आप अच्छे से बना लीजिए, और क्या ऐड कर सकते हैं वो सोच लीजिए। ठीक है, फिर आप ओके बताइए। ओके। यस, यस, यस। ज्यादा मत सोचो, आराम से बढ़िया से फटाक से बना दो, क्योंकि कहा जाता है ना कि मोर एनालिसिस गिव्स यू पैरालिसिस। अभी बनाया तो अभी तो हम लोग सीख ही रहे, इसी को इम्प्रूव शॉर्ट कराएंगे। आप लोग फटाफट एक टॉपिक लेके बना डालिए।
सर मैं बताऊँ क्या? क्या क्या लिखा है वो? यस एवरीवन, कंप्लीट है। दो लोग कौन कौन गायब हो गए? दो लोग कौन कौन गायब हो गए? कौन कौन गायब हुए? सर आप भी नंबर देख के ही जाते हो। हाँ, कौन कौन गायब हुए? दो लोग बताइए फटाफट। सर मैं बताऊं? हम्म, चलिए बताइए। सर मैं ज्यादा तो मेरे को तो समझ नहीं आया, बस मैं थोड़ा सा ही बना पाई हूँ। हाँ, उसके बाद जितना आप बनाया उतना बताइए। बता दीजिए। हाँ, जैसे फर्स्ट लेवल का है तो रेकी क्या है?
हम्म, और रेकी काम कैसे करता है, हाँ। और रेकी कौन कौन कर सकता है ना। ओके और रेकी करने के लिए हमें क्या क्या करना है ये है। और वहां ओके पे फिर थोड़ा सा अपने बारे में बताना है। ओके ठीक है। और उसके बाद फिर से वही है, रेकी करने से हमें क्या क्या फायदा मिलेगा, और इसके कितने लेवल हैं। ओके ठीक है। फर्स्ट लेवल में ये रहेगा कि ये हमारे मतलब 24 पॉइंट में रेकी करेंगे और खुद को ही हीलिंग कर पाएंगे फर्स्ट लेवल में। और ठीक है। इसमें मेडिटेशन रहेगा। ओके चलिए। फिर सेकेंड लेवल के लिए ही मैं बनाई हूँ, और सेकेंड लेवल के लिए इसमें 2 सिंबल मिलेगा। हम्म, और इसको खुद को, अपने घर वालों को, और डिस्टेंस में हीलिंग इसमें दे सकते हैं। और इसमें 20 बॉक्स भी रहेगा, और इसमें अपने 20 बॉक्स से कैसा अपना विश को पूरा कर सकते हैं। ठीक है। और अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, जैसे निर्जीव चीज है उसको भी कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अपने घर को, अपने गाड़ी को। और कहीं भी जैसे जा रहे हो, कुछ मतलब प्रॉब्लम आ रही है, तो विजुअलाइजेशन के द्वारा कैसे आप रेकी कर सकते हो। ठीक है सर मैं इतना ही लिखी हूँ और मेरे को और नहीं चलिए आया। ग्रेट। अब उसको थोड़ा सा पीपीटी में डिज़ाइन करो। पीपीटी में जी लेकर जाओ उसको केनवा में, है ना। उसको करने की कोशिश करो। यहाँ तक तो आपने किया, है ना। आगे भी जी। इसको करने की कोशिश करो, फिर मैं आगे और बताऊंगा आपको। यस नेक्स्ट। हाँ ये नैना ठीक है मैम ना बोलिए। थोड़ा। ठीक है। ठीक है और ठीक है, उसमें मैं रहेगा बताऊँ? वो मैं बताता हूँ। अच्छा नैना मैम आप बता दीजिए, फिर आप बताइए निकिता मैम। हाँ नैना मैम सबसे बोलिए। पहले हम शॉर्ट इंट्रोडक्शन देंगे अपना। ठीक है। देन लांबा फेरा स्टार्ट करेंगे, लांबा फेरा क्या है। हम्म, सेकंड क्वेश्चन, लांबा फेरा कैसे काम करता है। ठीक थर्ड, है। उसके बेनिफिट्स। हम्म, फिर हम स्टोरी, जो उनकी हिस्ट्री लॉर्ड बुद्धा की, उनकी सारी स्टोरी है, वो सारी स्टोरी बताएंगे। हम एक्सप्लेन करेंगे कि हम लोग लांबा फेरा कैसे आया या क्या रीजन था उसका, उसकी पूरी हिस्ट्री ठीक है। पूरी। फिर हम अपना मेन मोटिव शेयर करेंगे कि हमने लांबा फेरा क्यों सीखा, मैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, ओकल्ट साइंस में मैंने क्यों अंडर किया, हमें वो ठीक है। बताना है। और अपना, अगर हम अपना वीडियो बना बना हुआ है पर्सनल, जैसे मैंने किसी की हीलिंग करी है, तो एक वीडियो में अपना शेयर कर सकती हूँ। इन केस मेरे पास कोई रिव्यू नहीं है, कोई टेस्टिमनी नहीं है, तो मैं अपना एक वीडियो शेयर कर सकती हूँ। फिर हम बीच बीच में उनसे सवाल करेंगे कि आप लोग कितने इंटरेस्टेड हैं, या आप चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, कौन कौन हीलर है, या हम उस तरह के सवाल करेंगे। फिर अपना मिशन बताएंगे कि मैं अपना मिशन बताऊंगी कि मेरा क्या मकसद है इसको सीखने का या लोगों को यहाँ लाने का। फिर हम लोगों से सवाल करेंगे कि आपका क्या मिशन है, आप इस ग्रुप में, मतलब इस वेबिनार में क्यों आए हैं, आप क्या चाहते हैं, आपका मिशन क्या है इस चीज को लेकर, किसी को हील करना है, खुद को हील करना है, ये सारी चीजें उसके अंदर पूछेंगे। फिर हम पूछेंगे इसमें से कौन कौन सीखना चाहता है, कौन कौन मतलब हीलर बनना चाहता है, सर्टिफाइड ये हीलर बनना चाहता है लांबा फेरा का, मतलब उनके उनको लेकर क्वेश्चन बहुत कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता पड़े ना कि कौन कौन सीखना चाहता है, कौन कौन इंटरेस्टेड है इस चीज को लेकर। हम बोनसेस शेयर करेंगे कि लाइफ साइज कोचिंग, रिकॉर्डिंग, मेडिटेशन एंड नोट्स आपको मिलेंगे, और किट मिलेगी। ये बोनसेस में हम डाल सकते हैं सर। हाँ डाल सकते हैं हम बोनसेस के अंदर, लेकिन यहाँ पे आपको लांबा थोड़ा फेरा सा किट। और डिटेल में जाना पड़ेगा। लामा फेरा के बारे में थोड़ा सा डिटेल बताना पड़ेगा, है ना। फिर लामा फेरा क्या है ये तो बता दिया। लामा फेरा कैसे काम करता है, सिंबल्स क्या होते हैं, ये भी थोड़ा सा डीप हाँ, में बताना पड़ेगा। तब जाके आपको उस पे जाना है काय के ऊपर कि प्रोग्राम क्या है। मतलब और लांबा फेरा की हिस्ट्री में हम लोग लांबा फेरा की हिस्ट्री प्लस उसके बाद बेनिफिट्स प्लस सिंबल्स कि वो क्या सिंबल्स कैसे काम करते हैं, किट कैसे काम करती है, लास्ट में हम बोनसेस में किट ऐड कर देंगे। और फिर अर्ली बर्ड ऑफर्स की, हम कितने लोग वहां पर उस ये लिमिटेड सीट मतलब है अभी, कौन कौन इसमें मतलब पार्टिसिपेट करना चाहता है या अपनी लाइफ में इसको आगे बढ़ना चाहता है, कौन कौन सीखना चाहता है, वो सारी चीजें कि इतना इतना ऑफर है। इस तरीके से हमें उन्हें मेंटली प्रिपेयर करना है लास्ट में कि ठीक इतना है प्राइस इसको। था। चलिए ग्रेट। अब इसको है ना आप थोड़ा सा पीपीटी के अंदर डिजाइन करिए। कोशिश करिए कि कल तक इसको इसके ऊपर आपका पीपीटी बन जाए। ठीक है। सर कल का पीपीटी पूरा शेयर कर दिन है। दिया। क्या। हाँ सर, इसकी पीपीटी कैसे बनाएंगे, पहले ये यही बताइए कि तो इसकी आप पीपीटी जो बोल कैसे रहे हो उसी बनाएंगे।
अभी आप जो बोल रहे हो उसी को पीपीटी के अंदर लेकर जाना है। लामा फेरा क्या है, बस इसको लिखना है, और लामा फेरा के बारे में शॉर्ट 2 से 3 पॉइंट आप जो बताओगे। फिर उसके बाद में लामा फेरा में कौन कौन से सिंबल्स है, तो सिंबल्स की पिक्चर्स, और सिंबल्स के बारे में। कौन कौन से टूल्स है, तो अच्छा। टूल्स की पिक्चर्स, टूल्स के बारे में। लामा फेरा के बेनिफिट्स क्या है, तो वहाँ पे बेनिफिट्स लिखना है, उसमें क्या सोचना है उतना। ठीक है। आप क्या प्रैक्टिकल करवाओगे, ओके। तो वहां पे हाँ। प्रैक्टिकल लिख के खाली पीपीटी छोड़ दो, और उसमें से प्रैक्टिकल लिखो, तो आपको याद आ जाए कि मुझे यहाँ पे प्रैक्टिकल करवाना है। बट सर मैंने ओके। अपनी पीपीटी बना के शेयर कर दी आपको। मैंने आपको शेयर कर दी थी पीपीटी तो लंबा फेरा की। हाँ, लेकिन अभी आपको इस पर इससे करिए, अभी जो मैंने आपको बताया था ना, हम्म, इस सीक्वेंस से करिए, अभी जो वापस आपने से बता। बताया। हाँ, अच्छा। नहीं वापस ओके। से नहीं, आपने जो बनाई है ना उसको इस सीक्वेंस में ले जाओ, जो अभी सीक्वेंस मैंने आपको बताया। हम्म। क्या सीक्वेंस की, पहले तो सर टॉपिक के ये बारे सही में। है, ये जो मैंने बताया ये सही है। सही है, लेकिन इसमें पहले टॉपिक डालो। सबसे पहले अपने बारे में मत बताओ, पहले टॉपिक के बारे में बताओ, उसके बाद में सेकंड पॉइंट में अपने बारे में बताओ। है ना, अच्छा। तीसरे ओके। दूसरे या तीसरे पॉइंट में अपने बारे में बताओ, उससे पहले नहीं। यस, ठीक है। अब बताइए मैम निकिता मैम। हम्म। सर सबसे पहले तो लामा फेरा क्या है ये बताना है, फिर उसके रूल एंड रेगुलेशन क्या है, जो आप ये इस वेबिनार में आए हैं तो उसके बारे में कि इसके रूल्स एंड रेगुलेशन बताना है। फिर टूल्स के बारे में बताना है और सिंबल्स के बारे में बताना है कि इसमें कितने सिंबल्स होते हैं। फिर लामा फेरा वर्क कैसे करता है, फिर इसके कितने लेवल है, और इसमें टीचिंग और हम मास्टर लेवल भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद में अपने बारे में थोड़ा सा बताना है, और अपन ने कितने कोर्सेज किए हैं वो शॉर्टली बताना है कि कितने किए करके, और अपना एजुकेशन बनाना है और अपना यस यस। एक्सपीरियंस बताना है। फिर उसके बाद में अपना उद्देश्य, लोगों को ये मॉड्यूलिटी में क्यों लेके आना है और उनको कहाँ तक पहुंचाना है ये बताना है। फिर कोई भी ठीक छोटी है। सी स्टोरी लामा फेरा से रिलेटेड बतानी है। फिर उसमें सर पहले हीलिंग का वीडियो दिखाना है कि पहले मेडिटेशन करवाना है, मैं इसमें कंफ्यूज हूँ। हाँ, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। या तो आप पहले ये दोनों में से एक ही चीज करवाओ, या तो आप पहले वीडियो दिखा दो। ठीक है, अगर वीडियो दिखाए तो फिर मेडिटेशन बिल्कुल हम्म। शॉर्ट करना है, बिल्कुल शॉर्ट। ठीक है। और अगर हाँ सर, आप वो 5 मिनट्स का व्हाइट लाइट हाँ, मेडिटेशन यस। चलेगा ना? हाँ, तो जैसे मैंने यहाँ पहले लिखा है यहाँ पे कि पहले हीलिंग का वीडियो दिखाना है, और फिर उसके बाद में फिर 5 मिनट का व्हाइट लाइट मेडिटेशन, फिर उसके बाद में इसके बेनिफिट्स क्या है वो, और फिर उनसे पूछना है कि आप ये सब चीजें क्यों करना चाहते हैं और हमारा मोटिवेशन आप लोगों को यहाँ तक लाने का क्या है करके। और फिर उसमें हम अपने प्राइस बतानी है अपना ये करके, फिर अपने को बोनस बताना है कि इसमें अपन हम क्या क्या बोनस देंगे। और यहाँ पे जितने भी लोग जो 3 या 5 जो जितने भी लोग ज्वाइन होंगे उनको हम क्या बोनस देंगे, फिर उसके बाद में जो भी फिर उसके बाद में होगा फिर बस एंड। ठीक है ठीक है, कि इसमें चलिए। और हाँ कुछ ऐड करना है? हाँ, ऐड तो करना है, लेकिन अभी आप जितना आपने बताया सिर्फ उतने के ऊपर अभी पीपीटी बनाओ, डिजाइन करो। हाँ पवन सर, आप बोलिए ओके आप। सर। हाँ पवन सर बताइए। हाँ सर, कैमरा ऑन है ना सर? हाँ ऑन है, ऑन है। हाँ। हाँ, और नहीं सर। बोलिए। हाँ सर, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो जैसे लामा फेरा के विषय पे ही सब्जेक्ट लूंगा कि भाई व्हाट इज अ लामा फेरा, जैसे, हम्म है ना। फिर उसके बाद जो है थोड़ा 7 चक्र ऐड करके 2 2 3 3 लाइन वगैरह ऐड कर दूंगा। ठीक है। ठीक है। फिर उसके बाद कि भाई बाय प्रोफेशन, जैसे मान लो कि भाई स्टॉक मार्केट प्रोफेशनल ट्रेडर हूँ, जैसे ऑप्शन इक्विटी, तो ये थोड़ा शॉर्ट में इंट्रोडक्शन ही बता दूंगा। लेकिन फिर बाद में जो है कि भाई इस मॉडलिटी को क्यों चुना, क्योंकि मुझे ध्यान योग ये चीजें काफी अच्छी लगती है, इस वजह से मैंने इस मॉडलिटी को चुना, यानी बताऊंगा मैं। हम्म ठीक है। फिर उसके बाद जो है व्हाट इज अ लामा फेरा, फिर अगेन लामा फेरा के टॉपिक पर आकर, जैसे 2500 साल पुरानी जो है प्रणाली है, इसको भारत में हम्म ठीक है। सॉरी सर, मैं कहाँ था, एक्चुअल भूल कोई गया। बात नहीं। हाँ। आज जैसे एस के सैनी जी ने जो है इंडिया में लेकर के आए, दिल्ली में शुरुआत हुई। फिर
फिर जैसे लेवल 1 2 3 सर्टिफिकेशन लेवल, ठीक है। फिर उसके बाद का जो है मिशन, तो 2030 तक जैसे मान लो कि भाई 1,80,000 का टारगेट है जैसे, तो उसको मिशन के रूप में बताना। फिर जो है लामा फेरा जैसे कहाँ कहाँ काम करता है, तो जैसे आज के समय में मान लीजिए नीस का पेन और स्पाइनल लेवल की प्रॉब्लम काफी ज्यादा हो रही है घर घर में, जैसे उसको एक्सप्लेन करना। फिर बाद में जैसे फिजिकल लेवल के इश्यू हो गए। फिर उसके बाद में जो है शुगर शुगर पेशेंट है जैसे, तो उसका थोड़ा ब्रीफ में रिपोर्ट बता देना कि भाई ये इतने पेशेंट थे आज, इतने पेशेंट है, तो उसके रिलेटेड भी हम जो है काम कर सकते हैं इस मोडालिटी के द्वारा। ठीक है। फिर जो है उसके बाद आपको यानी लामा फेरा क्यों सीखना चाहिए, तो उसमें मैंने लिखा है जैसे भाई आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए, फिर खुद के साथ साथ दूसरों की हीलिंग करने के लिए भी, और जीवन में पीस शांति के लिए, और ब्लॉकेजेस आपके जो काफी समय से है, मनी रिलेटेड है या किसी भी चीज को लेकर, तो ब्लॉकेजेस को रिमूव करने के लिए, फिर जो है दूसरों की हेल्प करने के लिए। फिर बात करेंगे कि भाई बोनस इसको कौन कौन जो है जानना चाहता है, ठीक है। तो बोनस इसको जो है दिखाना, जैसे कि भाई मैंने वाटर चार्जिंग का सोचा हुआ है, जैसे कि वाटर चार्जिंग का छोटा सा वीडियो वगैरह बना के वो है। हाँ, या तो आप वो फिर प्रैक्टिकल भी करवा सकते हैं, अगर उसका वीडियो नहीं है तो प्रैक्टिकल भी, हाँ हाँ, हाँ हाँ। वाटर चार्जिंग का प्रैक्टिकल करवा सकते हैं। हाँ, और रेकी का फर्स्ट लेवल जैसे सेल्फ हीलिंग करते हैं ना, 24 पॉइंट्स वाली। हम्म। फिर एक वो है। फिर मनी रिलेटेड अभी ज्यादा सबका फोकस मनी पे है, तो उसके रिलेटेड अफर्मेशन का चार्ट बना कर चैट जीपीटी से, हेल्थ और मनी का। ठीक है। फिर जो है 21 दिन का मेडिटेशन करवाना, हम्म। ठीक है। तो उसकी मैंने वर्थ बनाई है, जैसे ये सारी चीजों की वर्थ बनाई है जैसे 1,00,000 रुपया, ठीक है। ठीक है। तो ये बोनस इसको बताना। हम्म। और फिर जो है एक्चुअल में यानी क्लोजिंग की तरफ आ जाना उसके बाद में। हम्म। तो ये सर मैंने लिखा है। चलो ठीक है, उसको पीपीटी में डिजाइन करो जल्दी से। नेक्स्ट। नेक्स्ट कौन बताएगा? उसको पीपीटी में जल्दी से डिजाइन करो। नेक्स्ट। अच्छा, उमा मैम, आप बताएंगे? अनम्यूट करिए, अनम्यूट। बताइए। ऍक्च्युली मराठीमध्ये आहे, चालेल का? हो, चालेल, बोला. पहिला आहे लामा फेरा इंडिया म्हणून एक स्लाइड टाकलेली आहे. लामा फेरा आणि लॉर्ड बुद्धाजींचे जे विषय तिथे टॉकिंग केलेलं आहे. इथे गुरुचं धन्यवाद दिलेलं आहे, ज्यांच्याकडे आपण लामा फेरा शिकलेलो. सेकंड आहे, थर्ड स्लाइड आहे ती लामा फेरा विषयी आहे. म्हणजे लामा फेरा काय आहे आणि ते कसं काम करतं. यामध्ये बुद्धाजींची स्टोरी टाकली आहे फोर्थला. हम्म. तर ठीक है. एस के सानी यांच्याविषयी थोडंसं आध्यात्मिक आणि त्यांचं संशोधन यावर थोडंसं रायटिंग केलेलं आहे. हम्म. सेकंड आहे म्हणजे लामाफेरा हे कसं कार्य करतं. यस. दुसरं आहे की मतलब स्टोरी, बुद्धांची स्टोरी खाली घेतलेली खरं. लामाफेऱ्याचे फायदे सांगितलेले. लामाफेरामध्ये तुम्हाला जे लामाफेरा शिकवलं जातं त्यामध्ये कोणत्या पद्धतीचा म्हणजे सिम्बॉल, मंत्र आणि कीट यांचा वापर केला जातो याविषयी डिटेल दिलेले आहे. तर त्यांच्या घटकांविषयी त्यात डिटेल्स सांगितलेले म्हणजे माहिती. परत कीट कसं वापरायचं हे सांगितलेले. लामाफेराचे 3 लेवल्स विषयी डिटेल्स दिलेले. परत त्यामध्ये एक प्रॅक्टिकल हे म्हणजे हिलिंगचं प्रॅक्टिकल आहे. हिलिंग कसं केलं जातं आणि याचा उपयोग तुम्हाला तुमच्या सार्वजनिक लाईफ मध्ये आणि तुम्हाला म्हणजे फॅमिलीवर सुद्धा तुम्हाला कसा होतो हे त्यात एक उदाहरण दिलेले. हिलिंग व्हिडिओ आहे डाउनलोड. यस. आणि त्याची लास्टला जी आहे ना त्याची प्राइस केली आहे, डिस्काउंट प्राइस. ती कुठे गेली? एक मिनिट असेल.
इथे लामाफेराची पूर्ण म्हणजे फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवलची प्राइस दिली आहे. आणि जर फर्स्ट लेवल टू थर्ड लेवल तुम्ही जॉईन केलं तर ते तुम्हाला बोनस मध्ये मिळेल, हे असं ते केलेलं आहे. तर या स्तरावर तुम्हाला काय काय मिळू शकतं, तर एक सर्टिफिकेट, रेकॉर्ड, आणि यामध्ये तुम्हाला फ्री मध्ये किट्स आहे. तर आणि खाली ऍड्रेस आहे सर. ठीक है, ज्यांना यामध्ये म्हणजे सहभाग घ्यायचा आहे त्यांचा ऍड्रेस म्हणजे कनेक्ट साठी तिथे लिंक दिलेली. हाँ लेकिन आप लोगों को अब यहाँ पे चलिए बहुत ही बढ़िया। अब इसको ना डिज़ाइन करो पीपीटी में। अब आप लोग को क्या करना है, एक और चीज़, जो लोग फ्री में किट दे रहे हैं, याद रखना किट आपके 2000 प्लस की आती है, उससे कम की किट नहीं आती है ना। लामा फेरा की जो किट आती है वो 2000 प्लस की किट है ना। मान के चलो आप 2500 रुपये की इसकी किट आती है, उससे कम की किट नहीं है लामा फेरा की, ठीक है। 2500 तक की इसकी किट आती है, तो आप लोगों को उसी हिसाब से अगर आप किट बोनस में दे रहे 21 का तो कैरेक्टर है सर. हाँ तो आपका प्राइस लगभग वो होना चाहिए। सर मेरा एक क्वेश्चन है, अगर तीनों लेवल अगर उन लोग करते हैं तो अपने को किट देनी है, अगर कोई एक ही लेवल बोलता है कि मेरे को एक ही लेवल करना है, सिर्फ हीलिंग मास्टर करना है, हमको सिखाने का ये नहीं करना है, हाँ तो फिर हमको किट उनको नहीं ऑफर करनी है ना? नहीं, हम उनको बोल सकते हैं कि आप 3000 पे कर सकते हैं, आपको किट चार्ज करके मिल जाएगा। 3000 में आपको किट चार्ज करके मिल जाएगा, क्योंकि 2500 के लगभग किट पड़ता है ना। और फिर उसका किट का चार्ज है ना, आने का चार्ज, उसका जो कुरियर रहेगा उसका चार्ज अलग होता है, तो ऐसे 2500 के ऊपर वो पड़ जाता है आपको। तो वो आपको इस तरीके से आप किसी को भी दे सकते 3000 रुपये बोल के। सर हमें तो ये पता नहीं फर्स्ट लेवल का कितना प्राइस है, तो मतलब 8000 रख के चलो तीन लेवल का, तो ऐसा होता है? हाँ आप 5000 रुपये फर्स्ट लेवल का प्राइस रख के चलो, 5000 रुपये प्राइस प्लस अगर कोई किट लेता है तो फिर उसका 3000 रुपये किट का अलग से लगेगा। सेकंड यानी लेवल फर्स्ट और सेकंड लेवल वाला जो अगर कोई पर्सन आता है तो हाँ किट का अलग से लेना है हमको। अलग से ही लो किट का, क्योंकि किट उसमें इंक्लूड मत करो, क्योंकि अगर आप 10,000 रुपये का कोर्स दे रहे और 10,000 के कोर्स में आप 2500 रुपये की अगर किट ही दे रहे तो 6-7 हजार रुपये का आपका प्रोग्राम पड़ रहा है ना। तो वो आपको ध्यान देना है Yes, yes. कि आपको पहले बोलना नहीं कि ठीक है 10,000 रुपये का प्रोग्राम है, दोनों लेवल 10,000 रुपये के, और किट का इसका अलग से चार्ज रहेगा। नहीं सर, या तो सेकंड फिर पहले लेवल का 12,000 रुपये, 12,000 सेकंड रुपये लेवल पहले ऐड करके दो। सेकंड लेवल का कितना लगाना होता है? सेकेंड लेवल का भी आप सेम लगा लो, 5 से 6 हजार रुपये, ओके, और है थर्ड? ना। थर्ड लेवल का आप लगा लो कम से कम 8,000 रुपये। ऐसे करके आप तीनों लेवल करके 20,000 रुपये तक के बना लो, ओके, है ना। 21। 20 से 25,000 तक के, हाँ 21,000 तक का बना लो, वहाँ पे 21,000 कितना तक। लगाना है? ऐसा ऐसा भी तो कर सकते हैं हाँ कि जो बोनस है वो ग्रैंड मास्टर लेवल में ही प्रोवाइड किया जाए। हाँ ये भी ऐड कर सकते हैं आप कि भाई जो बोनसेस होते हैं, ये बोनसेस जो मैं आपको दे रहा हूँ ये सिर्फ और सिर्फ इसी में ही आपको मिलेंगे, ग्रैंड मास्टर लेवल वालों को ये बोनसेस मिलेंगे, ठीक है। हीलर लेवल पे ये बोनसेस नहीं मिलेंगे, ये आप ऐड कर सकते हैं कि जो ग्रैंड मास्टर लेवल करेगा उसको हमारी तरफ से 3,000 का किट मिलेगा। लेवल 1 में नहीं मिलता है किट, ये आप उसके अंदर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और लेवल 1 लेवल 2 वालों को वैसे नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो आप अगर लेवल 1 लेवल 2 में दोगे तो वो आपका कुछ भी प्रॉफिट नहीं होगा, आपका टाइम उतना ज़्यादा लगता है सिखाने में, देन उसके बाद में आपका किट ही इतना महंगा आता है ना एक्चुअल में, वो फिर उसका कुरियर चार्ज और वो, क्योंकि वो चीज़ें मैंने पहले की है तो मुझे पता है कि वो फिर आपका प्रोग्राम ही मतलब आपकी मेहनत ज़्यादा हो जाती है और इनकम कम हो जाती है, ऐसा होता है। पर कई बार ऐसा होता है लोग एक और दो नहीं करना चाहते क्योंकि उसमें कंटिन्यू पढ़ाई नहीं जाता, तो कई बार हाँ लोग पूरा पैकेज के साथ ही ज्वाइन होते हैं। पैकेज के साथ ही, तो आपको पैकेज के साथ ही देना है मोस्टली, कि भाई तीनों लेवल ही आपको देना है। और अगर जो 2 लेवल करते हैं तो फिर उसको आपको 2 ऐसा रखना है ना आपको कि लेवल 1 और लेवल 2, ये लेवल 1 और लेवल 2 है हमारा 20,000 रुपये का, और अगर आप तीनों लेवल करते हैं तो 21,000 रुपये में। तो आदमी बोलेगा अरे 1,000 रुपये के चक्कर में कहा तीसरा लेवल कोई मैं मिस करूँ। जी मतलब सेल पिचिंग जो हमको करनी है वो मतलब हाँ ग्रैंड मास्टर थोड़ा सा लेवल आपको की समझ के अपने अकॉर्डिंग उसको करना है,
कि भाई लेवल 1 है हमारा 8,000 रुपये का, लेवल 2 अगर आप करते हो तो 12,000 रुपये टोटल होता है, और लेवल 3 अगर आप करते हो तो आपका 15,000 का होता है। तो इस तरीके से आप अपने अकॉर्डिंग इसको ऐड कर सकते हैं। लेवल 1 है हमारा 8,000 रुपये का, लेवल 2 तक अगर आप करते हो तो 18,000 रुपये, और लेवल 3 करते हो तो 20,000 के अंदर सारे लेवल कंप्लीट होते हैं, है ना। कि सामने वाले को लगे कि हाँ यार 1,000 2,000 का डिफरेंस है, और 1,000 1,500 के डिफरेंस में सर उसको अगर पूरा आपका ही कॉपी पेस्ट कर ले तो भी चलेगा ही ना? आपका ही करा चलेगा, है। कोई दिक्कत नहीं। हाँ वही मेरा करना कॉपी पड़ेगा। पेस्ट करो, आप खुद का करो, कुछ भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ नहीं, क्या होता आप है लोग सर, फर्स्ट और सेकंड में कोई आता है तो फर्स्ट उसका पढ़ाया हुआ भी अलग होता है। जैसे मैंने रेकी में एक्सपीरियंस करा, फर्स्ट अलग जगह पे करा, मास्टर अलग, तो उनमें पढ़ाने में काफी डिफरेंट है, तो फिर हमें क्वेश्चन यस। ज्यादा आ जाते हैं। हम्म। जैसे हाँ कि वो परसों तो एक सही मैम ने बात है। बोला था स्वस्तिक कैसे निकालना है, बुक में अलग अलग लिखा होता है, तो वो लोग मानते ही नहीं फिर। हाँ ठीक है ना, वही तो अपने को करना है ना, मेरे कि एक्चुअल साथ में में भी हमारे तो हाथ में यही कमांड हुआ रखना था। है। हमारे साथ में कमांड हमारे हाथ में रखना है एक्चुअल में, और कमांड हमारे हाथ में रखेंगे ना अपन, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको चलना है। जब आपको लग रहा है कि ऐसे बीच में क्वेश्चनिंग ही मत लो ना, आप बीच में अगर आप सेशन दे रहे हो तो बीच में आप लोगों को म्यूट करके रखो, ये क्वेश्चन राइट। ही मत लो बीच में, है ना। तो बीच में क्वेश्चन नहीं लोगे तो आप डिस्टर्ब नहीं होगे, बीच में किसी से क्वेश्चन ही मत पूछो आप। अरे सर जैसे क्वेश्चन आंसर की हमको तैयारी कैसे करना है, क्योंकि सामने से तो कोई देखो भी क्वेश्चन आ क्वेश्चन सकता है। आंसर तो देखो, वो मैं आपको नहीं बोल सकता, बट आपको एक चीज समझना है, अपने टॉपिक में आपको मास्टर होना है कुल मिला के। क्योंकि वो यस यस पूछेगा तो आपके टॉपिक के ऊपर कि सर लामा फेरा को बराबर। यहाँ पे क्यों बनाते हैं, है ना। सर लेवल 1 में ये 2 ही सिंबल्स की होते हैं, सर लेवल 3 में यही सिंबल्स की होते हैं, ये बोलेगा। तो सर अच्छा, तो फिर ये इसको 7 चक्रों पे ही क्यों ड्रा करते हैं, क्रिया सारी क्यों ड्रॉ किया जाता है, क्रियामान को ही क्यों 7 चक्र पे ड्रॉ करते हैं, तो आपके फील्ड में भाई ये ऐसा ही क्यों बनाया जाता है, तो इसका नंबर ये ऐसे ही। बराबर। तो आपको आपके फील्ड का मास्टर बनना है, उसके बाहर वो कुछ नहीं पूछेगा। और कोई यस भी क्वेश्चन क्या होता है कि मैं आप लोगों को क्यों बोलता हूँ कि आपको सेशन लेना है, क्योंकि जब आप सेशन लेते हो ना तब आपके पास में क्वेश्चनिंग आते हैं, तब यस आप यस सर। मास्टर बनते हो। अब पढ़ पढ़ के कोई मास्टर नहीं बनता, एक लिए चीज याद रखना, पढ़ के आपका नॉलेज जरूर बढ़ जाएगा, लेकिन व्यक्ति मास्टर कब बनता है, जब सिखाना शुरू करता है। और जब तक वो यस यस सिखाना नहीं शुरू करेगा तब तक, क्योंकि क्या होगा, चलिए मान लीजिए कि आपने एक सेशन लिया, आपके 5 क्वेश्चन आ गए और आपसे नहीं बने, क्या हो गया, कुछ बड़ा हो गया क्या। लेकिन ये तो चीज आपके साथ में हो गई कि वो जो 5 क्वेश्चन है, वो 5 क्वेश्चन के आंसर आप जरूर ढूंढोगे, है ना। तो अब ये 5 क्वेश्चन आपके पास आए, अब नेक्स्ट टाइम में ये 5 क्वेश्चन अगर किसी ने पूछे तो क्या आप उसका आंसर दे पाओगे, 100% दे पाओगे, क्योंकि आपने उसके ऊपर फिर काम किया। फिर अगले सेशन में 2 और नए क्वेश्चन आ गए जिसके बारे में आपको नहीं पता, फिर आप थोड़ा सा डिप्रेस हुए कि यार ये 2 क्वेश्चन तो मुझे पता ही नहीं इसके बारे में। फिर आपने क्या किया, उसके बारे में सर्च किया, किसी से पूछा, मेरे से पूछा, कहीं से सर्च किया, बुक से पढ़ा, जो भी किया आपने वो करके आपने क्या किया, उसका आंसर ढूंढा। और जब आपको आंसर पता चल गया, हाँ तो भाई इसके आंसर ये, तो अब क्या हो गया, आपके 7 क्वेश्चन ऐसे जो आपको नहीं पता थे लेकिन उनके आंसर मिल गए आपको। तो वैसे ही आप करते 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 एक समय आता है कि आप उसके मास्टर हो जाते हो, लेकिन वो करने से होता है, वो पढ़ने से, वो अकेले प्रैक्टिस करने से, हीलिंग करने से नहीं, वो सेशन लेने से होता है। हमेशा याद रखिएगा कि टीचर को हमेशा स्टूडेंट से 2 से 4 कदम आगे ही रहना पड़ता है ना। लेकिन वो धीरे धीरे होता है, एकदम से नहीं होता है कोई भी, क्योंकि कोई भी पर्सन आपके पास में आ रहा है, वो पहली बार आ रहा है, दूसरी बार आ रहा है, क्योंकि देखो सेशन में 3 तरीके के ही लोग आते हैं। कौन कौन से 3 तरीके के लोग, एक तो वो जिनको कुछ भी नहीं पता है, ठीक है, एक तो वो जिनको कुछ भी नहीं पता है, तो वो तो आपसे बहुत कम ही क्वेश्चन करेंगे, है ना। और क्वेश्चन भी करेंगे तो उनके क्वेश्चन का कोई सेंस नहीं होगा, जिनको कुछ भी नहीं पता है। सेकेंड लेवल पे वो लोग आपके पास में आएंगे जिन्होंने कभी थोड़े बहुत सेशन अटेंड किए हैं, किसी का फ्री सेशन देख लिया, किसी का लेवल 1 वगैरह कर लिया, वो लोग आएंगे, ठीक है, सेकेंड। तीसरे लेवल पे कौन से आएंगे, तीसरे लेवल पे वो लोग आएंगे जो ऑलरेडी इसमें सीखे हुए, उन्होंने सीख लिया, लेकिन वो आपको चेक करने के लिए आ रहे हैं, है ना। तो वो लोग आपको और ज्यादा सिखा के जाएंगे, क्योंकि उनके जो क्वेश्चन होंगे वो क्वेश्चन का लेवल वो होगा, और उस हिसाब से फिर वो आपसे पूछेंगे, तो आप उसके हिसाब से फिर तैयारी करते हैं,
है ना। तो वो लेवल, वो जो लोग हैं वो बहुत कम 1 या 2 लोग आते हैं। और मोस्टली क्या होता है ना, वो लोग आते हैं जिनको आधी जानकारी है, आधा सीखा हुआ है, कहीं से आधा पढ़ा है, रेकी किया हुआ है, तो भाई किसी ने बोल दिया कि रेकी से 3 गुना ज़्यादा पावरफुल है, तो भाई मेरी रेकी क्यों कमज़ोर है ना, मेरी रेकी क्यों कमज़ोर है, मेरी रेकी से 3 गुना ज़्यादा पावरफुल कैसे क्या हो गया सर, समझ में आ रहा है। तो इस तरीके के लोग आएंगे। अच्छा, आकाशिक वाला आएगा, चेक करेगा कि अच्छा लामा फेरा का वर्कशॉप तो देखो, मेरा आकाशिक हुआ है, मैं लामा फेरा का वर्कशॉप तो देखो क्या करवा रहे हैं, है ना। किसी का पेंडुलम हुआ है तो बोलेगा चलो देखो तो सही, तो फिर वो यहाँ पे कहीं से ना कहीं से उसने सुना है, फिर वो यहाँ पे पूछेगा कि सर तंत्र विद्या के लिए भी, सर ब्लैक मैजिक के लिए भी, अच्छा ब्लैक मैजिक किसी को हुआ तो कैसे पकड़ेंगे, कैसे पता करेंगे कि इसको ब्लैक मैजिक हुआ है ना। तो मैंने आपको बता दिया कि ये चीज़ें आपको कैसे करना है कि भाई 80% पे ब्लैक मैजिक होता ही नहीं है ना। उसके बाद में ब्लैक मैजिक, जैसे बुद्धा जी जब थे, तो जब तो ब्लैक मैजिक जैसी कोई चीज़ थी नहीं, बुद्धा जी ने का जो उनका पूरा ये था, है ना, उनको अलाइटमेंट प्राप्त हुआ, तो उनकी तंत्र विद्या से रिलेटेड भी चीज़ें उनके अंदर थी। लेकिन धीरे 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 जब उनके जाने के बाद में ये बहुत सारी चीज़ों में बटा, है ना, जैसे हीन यान महायान, ये दोनों यान में बटा, फिर हीन यान अलग इसमें चला गया, है ना, महायान अलग इसमें चला गया। जैसे अभी हम देख रहे त्र्यंबक आ गया, वक्रतुंड आ गया। वे बुद्धा जी तो भगवान को नहीं मानते थे, फिर ये कहाँ से आ गए भाई, वक्रतुंड कहाँ से आ गया, जब वो बुद्धा जी को मानते ही नहीं थे, ब्रह्मा विष्णु, बुद्धा जी जब मानते ही नहीं थे भगवान को, तो ब्रह्मा विष्णु वाला सिंबल कहाँ से आ गया, है ना। ये स्वाभाविक क्वेश्चन है, ये लोग के मन में उठेगा बहुत सारे लोग। तो ये बुद्धा जी के बाद में जब ये महायान और हीन यान के अंदर डिफाइन हुआ, तो महायान ने क्या किया कि ये जो विद्या थी ये अलग अलग सभी जगह पर चली गई, नेपाल में, तिब्बत में, जापान में, सभी जगह पर। और बुद्ध का मतलब ये नहीं था कि बुद्ध ने जैसे मेडिटेशन किया था उन्होंने बुद्धत्व को प्राप्त किया, बहुत सारे लोगों ने अलग अलग विधि से बुद्धत्व को प्राप्त किया, है ना, कुछ अलग अलग विधियों से प्राप्त किया। तो ये जो था ये महायान आगे चल के वज्र का रूप लिया। तो जो वज्र था, वज्र ने, जैसे कल उमा मैम ने पूछा था कि वज्र के बारे में, तो वज्र क्या था, तो वज्र के अंदर एक्चुअल में क्या था कि उसमें तंत्रों के ऊपर ज्यादा उन्होंने फोकस किया था, है ना। वज्र में उन्होंने तंत्रों के ऊपर ज़्यादा फोकस किया था, उन्होंने तंत्र के ऊपर, अपने हिंदू देवी देवताओं के ऊपर फोकस किया, फिर वो सारी चीज़ों को कंबाइन करके ये बनाया गया। तो आपको वज्र में बहुत सारी जगह पे वज्र जो है वो बुद्धिज्म से रिलेटेड है। और ये जो है आप देखोगे अगर जापान में, तो ये जापान में बहुत ज़्यादा चलता है। तो जापान में क्या होगा, 2 संप्रदाय, एक भगवान को मानने वाले और दूसरा नहीं मानने वाले। जो भगवान मतलब यूनिवर्स के ऊपर, और दूसरे जो बुद्ध के ऊपर। लेकिन जो यूनिवर्स को मान रहे उनकी भी जो क्रिया विधि है वो बुद्ध के अनुसार है ना। जो बुद्ध को मानने वाले उनकी क्रिया विधि इनके अनुसार है। तो मतलब कुल मिला के आगे चल के ये देवी देवताओं के अंदर ये सारी चीजों में इन्होंने मानने लगे और इन सारी चीजों को कनेक्ट किया, है ना। इसी वजह से आज अपने पास में लामा फेरा में ये सिंबल क्यों आए। सर बहुत सारे लोगों के मन में स्वाभाविक सा क्वेश्चन उठता है कि भाई सिंबल कहाँ से आ गए, बुद्धा जी को कोई सिंबल दिखे थे क्या, नहीं। लेकिन ये धीरे 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 जैसे विद्या ये बढ़ती गई, अलग अलग देशों में गई, तो फिर अलग अलग लोगों ने जैसे बुद्धत्व को प्राप्त किया उसके अकॉर्डिंग कि भाई मैंने बुद्धत्व को ऐसे प्राप्त किया, अच्छा मैंने ये तंत्र विद्या के कारण बुद्धत्व को प्राप्त किया, समझ में आ रहा है। तो वो उस तरीके से फिर वो जुड़ता गया। जैसे वज्र के अंदर हमारा तंत्र विद्या प्लस देवी शक्ति ये दोनों को ऐड किया गया है ना। इसी वजह से ये सिंबल हमारे पास में आए हैं, इसी वजह से वक्रतुंड बोला जाता है, इसी वजह से ब्रह्मा विष्णु महेश बोला जाता है, इसके लिए त्र्यंबक बोला जाता है। तो भाई ये चीजें आएगी आपके पास, तो आप थोड़ा सा पढ़ोगे, थोड़ा सा सर जैसे समझोगे, आप बोल रहे हो धीरे अभी ये धीरे सारी धीरे चीजों के धीरे। बारे में, हाँ सर जैसे अभी आप ये सारी चीजों के आप सारी चीजों के बारे में आप जो बोल रहे हो, जैसे अभी हिमयान है, महायान, तो ये सारी चीजों का नॉलेज हमको यानी कहाँ से मिलेगा एक्चुअल में। वो अपने आप आ जाता है कभी ना कभी ऑटोमेटिक। अगर देखो पढ़ना क्या है। होता है, आप हमेशा याद रखिए हमारी जो 5 इंद्रियां है, एक चीज देखिएगा, हमारी जो 5 इंद्रियां ना, आप जो चीज देख रहे हो, आप जो चीज देख रहे हो वो चीजें ऑटोमेटिक आपके पास में, जैसे मैं भी बुद्ध सा बोलते नहीं हूँ, है ना, मैं भी बुद्ध धर्म से नहीं हूँ, लेकिन मेरे Yes, पास yes. में भी एकदम से ये चीजें आई ना, मेरे पास में बराबर। आया। मैं भी बुद्ध जी के बारे में नहीं जानता था, कुछ भी नहीं जानता था, रियली बता रहा हूँ। लेकिन लामा फेरा के बारे में सुना, फिर बुद्ध जी के बारे में सर्च किया, फिर बुद्ध जी के बारे में पढ़ना शुरू किया, फिर धीरे धीरे वज्र के बारे में पता चला, फिर धीरे धीरे ये समझ में आया कि भाई
कुछ वज्र जो है वो महाकाली से भी रिलेटेड थे, है ना। और इसको तिब्बत में कैसे ये किया गया, नेपाल में कैसे ये किया गया, फिर जापान में कैसे किया गया, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे ऑटोमेटिकली आपके सामने आती है, ऑटोमेटिक आपके सामने आती है, पढ़ते चलो। उसके अंदर आप, क्योंकि सोशल मीडिया आपको देख रहा है ना, आप क्या देख रहे हो, तो जो आप देख रहे हो वो आपको देगा, समझ में आ रहा है, जो आप देख रहे हो वो बराबर। आपको देगा, और आप उसको पढ़ते चलोगे, देखते चलोगे, उससे रिलेटेड कुछ बुक्स है तो कुछ बुक्स को आपने मंगाया, उसके ऊपर पूरा ध्यान से आपने पढ़ा, उसके ऊपर आपने साधना करना शुरू। अभी जैसे देखिए कि बुद्ध जी जब ये करते थे तो उनके इसमें कोई मंत्र का वो जाप नहीं करते थे, है ना, कोई मंत्र का जाप नहीं करते थे, लेकिन बाद में ओम मणि पद में हम बुद्धा जी से कनेक्टेड है आया, है ना। बुद्धा जी के टाइम पे नहीं था, लेकिन ये बाद में महायान के अंदर जोड़ा गया, है ना। फिर उसके बाद में एक और बहुत ही पावरफुल मंत्र है जो बहुत इतना पावरफुल है कि अभी मैंने अभी अभी उसके बारे में सुना, मुझे मतलब एक्चुअल में पता तो था लेकिन इतना नहीं पता था, जो मंत्र है नम्यो रेंगे क्यों, आप लोगों में से किसी ने सुना होगा नम्यो रेंगे क्यों, है ना। तो ये एक मंत्र है जो बहुत पावरफुल मंत्र है ना। ये मैंने भी पहले मतलब इसको यूज़ नहीं किया था, लेकिन जब से मैंने इसको पढ़ा, उसके बारे में पूरा समझा, तो मुझे समझ में आया कि यार ये भी इससे रिलेटेड है ना, कुछ भगवानों के बारे में भी है, समझ सर में आ रहा है? तो वो चीज़ें आगे चल के मॉडिफाई होते गई और उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐड होती गई। हाँ सर सर मैं क्या नाम ये लिया आपने? बोल रही थी, क्या, मैं नम्यो ये एक कौन एक सा नाम 2 मिनट। हाँ हाँ निर्मला मैम बोलिए, फिर पवन सर मैं बोल ये रहे बोल रही थी सर, आपके पास एक दिन मैं बुक देखी थी लामा फेरा का, वो लामा फेरा का बुक है कि वो बौद्ध मतलब गौतम बुद्ध की जी के बुक नहीं, लामा फेरा का बुक है वो, ये लामा फेरा का जो बुक है ये वाला लामा फेरा ग्रैंड मास्टर करके स्टडी मैनुअल, एक्चुअल में 99% लोगों ने इसी में से ही किया हुआ है, मतलब यही बुक को 99% लोग फॉलो करते हैं, क्योंकि लामा फेरा में यही एक बुक है, 2 बुक है वैसे अवेलेबल, लेकिन यही बुक है जो सबसे ज़्यादा पावरफुल है। सर ये ठीक फ्लिपकार्ट है, वगैरह मिल जाएगा क्या? हाँ मिल अमेजोन जाएगा पे मिल मिल जाएगा, अमेजोन पे अवेलेबल है, अमेजोन पे अवेलेबल है। कौन से राइटर कौन से हैं सर? इसके एसके सेठी जी है ये, नहीं नहीं, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ अशोक उनका। सेठी जी है, डॉक्टर अशोक सेठी जी करके है ना, ये देखिए उनका चित्र भी है यहाँ पर, अशोक सेठी जी का, तो उनकी ये बुक है ना, दिल्ली से ही ये अशोक सेठी जी, तो इनका ये बुक है, तो ये बुक आप मंगा सकते हो। फिर उसके बाद में मैंने और भी बुक मंगाई थी लामा फेरा के ऊपर, लेकिन वही है कि आपको जैसे गुरु मिले, उन्होंने जो सिखाया फिर वो उसके हिसाब से, जैसे अभी इसमें वो, हाँ अब ये भी लामा फेरा के ऊपर है, तो इसमें थोड़ा सा चेंजेस है ना, थोड़ा सा इसमें चेंजेस है, थोड़ा सा मुझे बताया गया है उसमें, जैसे हमने जहाँ से सीखा उसमें थोड़ा सा चेंजेस है, तो ठीक है। मेन मुझे एक चीज़ समझ में आ गई कि यहाँ पे आपका इंटेंशन क्लियर होना चाहिए, आपका प्रैक्टिस अच्छा होना चाहिए, रिजल्ट सेम आते हैं, आपका इंटेंशन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। सर होमगार्ड और हलीम वाला भी कुछ हम लोग को बताइए। हाँ इसके अंदर ये भी लामा ओमकार फेरा के विथ साथ हम हलीमा, लोग बोनस में डालेंगे। हाँ हाँ देखो ओमकार विथ हलीमा ये भी एक कोर्स है ना। तो ओमकार विथ हलीमा, हलीमा क्या है कि माँ बगलामुखी की साधना है, माँ बगलामुखी से कनेक्टेड है उनके, यस बगलामुखी से कनेक्टेड है, तो उसके अंदर भी सिंबल्स का यूज होता है, उसमें ज़्यादा नहीं 3 सिंबल्स है केवल, ठीक है, उन 3 सिंबल्स का यूज होता है और उन 3 सिंबल्स के ही बेस पे पूरा हीलिंग किया जाता है इसका, ठीक है। कभी मैं उसके बारे में डिटेल में आप लोगों को बताऊंगा। जी सर जरूर, तो बताइएगा। ये पढ़ा तो मैंने है इसको, लेकिन अब बिना मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज तो हाँ वो प्रैक्टिस बहुत जरूरी, बिना प्रैक्टिस के नहीं होता है वो। हाँ यस, बात नमो रेंगे क्यों, पवन सर नमो रेंगे क्यों करके है, आप इसको सर्च करोगे, नम्यो रेंगे क्यों, है ना, नम्यो रेंगे क्यों करके है, तो ये आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। स्विच वर्ड वाला एक मैंने कोर्स किया था, उसमें था ये लामा स्विच वर्ड। हाँ बहुत पावरफुल मंत्र है ये, और एक्चुअल में इससे मुझे समझ में आया ना कि इंडिया में अभी भी ऐसी बहुत सारी, जैसे इन्होंने एक संस्था के बारे में बताया जो इंडिया में अभी है और इसके ऊपर पूरा वो करवाती है ना, क्या नाम है उस संस्था का, एस जी आई करके एक साधना की एक संस्था है, SGI,
SGI करके इंडिया में एक संस्था है जो साधना के ऊपर काम करती है, बुद्धिस्ट के ऊपर पूरा। तो अब उनकी साधना थोड़ी सी अलग है ना, उसके अंदर वो अलग मंत्र का और इसका यूज करते हैं SGI, तो उनका थोड़ा सा अलग है, तो वो अलग अलग चीजें हैं SGI। ठीक है, ये इंडिया के अंदर भी चलती है और इसको इंडिया में बहुत सारे लोगों ने SGI से जुड़े हुए हैं, SGI से बहुत सारे लोगों ने सीखा हुआ है। सर वो जो व्हाइट कपड़े पहनते हैं वो SGI वाले, कोई व्हाइट कपड़े पहनते हैं, उनको कुछ माथे के ऊपर हाथ रखते हैं, फिर वो बेहोश होके चिल्लाती हैं, फिर वो नहीं नहीं, ठीक वो हो नहीं वो नहीं वो नहीं वो नहीं वो नहीं वो नहीं है। जाती। SGI एक अलग संस्था है। ये जी सर। क्या नाम है इसका, शोका, ये सॉरी, सोका गोसाई, सोका गकाई करके है, ऐसी एक संस्था है ये इंडिया के अंदर, तो ये पूरा उसी के ऊपर काम करती है। अशोका की शोका? सोका 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 गोकई, SOK, सोका गोकई, SGI। सर बंध मोक्ष क्रिया के बारे में आप बताओ ना डिटेल में। बंध मोक्ष क्रिया का मतलब क्या है, पहले तो आप वो चीज समझो कि बंध मोक्ष का मतलब क्या है ना। देखो, क्रिया कोई डिटेल में नहीं है, मैं इसको ऑफ करता हूँ।